ऑर्गेनिक का जो भी रिएक्शन होता है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग होने से ही कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर हम जो देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग कितने तरह का होता है, कैसे कैसे होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है ऑर्गेनिक में वो दो तरह का होता है, एक होमोलिटिक क्लीवेज है और एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के पहले बारे में हम जानेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर्गेनिक में ये दो तरह का होता है, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, होमो मीन्स बराबर बराबर बढ़ना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा पार्ट जिसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में बराबर बराबर बटे, क्योंकि एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के पास चला जाए और एक पहले के पास आ जाए। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज में इसमें है कि एक सिंपल सा CH3 ये बॉन्ड है और ये CH3 है किसी हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इसके पास चला जाता है और एक इसके पास चला जाता है। ये जो है वो फिश हुक शेप है, इसमें हम इस एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो फिश हुक शेप से एरो से हम दिखाते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, CH3 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दूसरा भी हमारा क्या मिलेगा, CH3 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और इस तरह का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कार्बन पर है, और इसीलिए हम इसका नाम जो देते हैं वो क्या देते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन फ्री रेडिकल का, वो हाइड्रोजन एक इधर और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। और कार्बन फ्री रेडिकल का जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। क्या होता है, sp3। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो किस में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम दूसरे नाम से अगर समझने के लिए इजी है तो इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो हमारा था, ठीक है, वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मीन्स हेट्रो मीन्स अनसमान, असमान, हेट्रो मीन्स अलग अलग, असमान मतलब बराबर ना बांट करके हम एक तरफ ज़्यादा दे दें और एक तरफ कम दे दें या फिर कुछ भी ना दें, उस तरह से। ठीक है, तो जब इस तरह का क्लीवेज जब होता है, ठीक है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और किसी बॉन्ड के बीच में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी बॉन्ड के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन आइदर ऑफ दी मॉलिक्यूल आइदर ऑफ दी पार्ट जिसमें बॉन्डेड है वो किसी एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स देख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये CH3 और X है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन X के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, CH3 पॉजिटिव प्लस X माइनस। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है उसको हम किसी भी केस में जब हम क्या करते हैं, अगर किसी पे चार्ज पॉजिटिव हो तो उसको हम कैटायन बोलते हैं। लेकिन ये कैटायन जो है वो किस पर है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पर है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, और इस केस में जो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो
ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, और इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है sp2। क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ये भी इसका पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा नहीं है, और ये पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ये उसके पास चला गया। अब मान लीजिए कि सेम एग्जाम्पल हम देते हैं इसी में, और एक केस में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो CH3 के पास चला जाए। तो इस तरह से केस में क्या बनेगा हमारा, ये CH3 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर कार्बन पे डेवलप हुआ है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं कार्ब एनायन। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कार्बन और इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है शेप, क्या कहते हैं ज्योमेट्री बोलिएगा तो वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब इसी जो कार्बन रिलेटेड इथन जनरेट हुआ, कार्बन कैटायन जनरेट हुआ और कार्बन आयन जनरेट हुआ, इसी तरह का जो स्पीशीज जनरेट होता है, ये जो होता है वो शॉर्ट लिव होता है, इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ हम रिएक्शंस ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे जो रिएक्शन है वो इसके थ्रू होके गुजरता है, लेकिन जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो ये फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ सेल्फ मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होता है और कुछ रिएजेंट के आने से प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि रिएक्शन का या फिर जो सबस्ट्रेट है उसका रिएक्टिविटी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ ऐसे अफेक्ट के बारे में देखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट के बारे में जो रिएक्शन का एक्टिविटी का उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी। मॉलिक्यूल, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट है वो हम देखेंगे इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में। क्या देखेंगे हम, इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक, इसमें इंडक्टिव अफेक्ट में क्या है कि ये जो इंडक्टिव अफेक्ट जो जनरेट होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। तो अगर कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप टर्म पहले से ही जानते होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो क्या है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू पुल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, और इसी के वजह से क्या होता है कि अगर कार्बन से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो कार्बन पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटैच अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि CH3F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 4.0, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स फ्लोरीन चला जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये इससे हम देखें कि ये फ्लोरीन है वो हमेशा इससे अटैच है। ठीक है, और ये पोजीशन तो हमारा इसके पास हमेशा रहेगा।
तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है, और इसी परमानेंट इफेक्ट के वजह से मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट होता है। डायपोल में दो पॉजिटिव दो अपोजिट चार्ज, एक प्लस और एक नेगेटिव, ठीक है, इसी के वजह से। और इसी के वजह से जब डायपोल जनरेट होता है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसमें डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। तो इससे हम डायपोल मोमेंट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एक और ख़ास बात है इंडक्टिव इफेक्ट में कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका जो इफेक्ट होता है वो 3 कार्बन तक इसका इफेक्ट विजिबल होता है या फिर उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट कैन बी सीन अप टू 3 कार्बन, ठीक है। जैसे CH3, CH2, 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 फ्लोरीन, ठीक है। ये फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ये जो है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो इस पर पार्शियल 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 पॉजिटिव पर चार्ज जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही फोर्थ कार्बन आता है ये जो इफेक्ट है वो वैनिश हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इसलिए फोर्थ कार्बन तक ये अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में एक साइड देख रहे हैं आप कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, शेयर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और कार्बन ये जो CH3 मॉलिक्यूल है वो अगर रिफरेंस में देखें तो CH3 मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस मतलब समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और माइनस मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वो लेने वाला है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 डिग्री, एक मिनट, CH3 होल सी, ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। CH3 होल टू CH ये ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा किसका होगा, CH3 CH2 से, और सबसे कम होगा CH3 मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। और अगर हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्रिटियम का बात करें तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात ट्रिटियम का होगा, ठीक है। और क्यों होगा ट्रिटियम का, क्योंकि ट्रिटियम का जो मास नंबर है वो 3 है, इसका मास नंबर कितना है 2 है, इसका मास नंबर 1 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लाइटर होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा, और इसके वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ट्रिटियम जो है वो हैवी होने की वजह से ये वाइब्रेशन कम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबल ये ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम माइनस आई इफेक्ट में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच सकता है उसमें क्या आता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का देखते हैं, क्लोरीन आएगा, ठीक है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, और लेस में आयोडीन आएगा, ठीक है। और क्या है, सबसे ज़्यादा अगर और देखें तो NO2 का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर SO3H का होगा, ठीक है, और ये Cn माइनस का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये सब होता है, ठीक है। और इसमें हमें और जानना है, ठीक है, कि अब हम जो पहले हम आपको बताए थे कि फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी विद द मॉलिक्यूल, कैसे रिएक्टिविटी, अब तो इंडक्टिव इफेक्ट बताएंगे इंडक्टिव, तो अब हम इसमें जानेंगे ना कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है इंडक्टिव इफेक्ट का, या कैसे ये रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, वो पहला एप्लीकेशन जो हम देखेंगे
पहला जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आप अभी जस्ट मैंने बताया कि कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि कार्बेनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो ये दोनों, ये सब क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, तो प्लस आई इफेक्ट जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो उस ग्रुप से अटैच होगा, इसका स्टेबिलिटी तब होगा जब उस ग्रुप से अटैच होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो वैसा कौन सा ग्रुप, वो है हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो उसके हिसाब से अगर देखें हम कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का जो ऑलमोस्ट होगा, ठीक है, वो अगर ये कार्बोकैटायन है तो ये CH3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, और आइदर आप रेडिकल ले लें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा, इससे जो कम स्टेबल होगा तो पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल। ठीक है, और इससे भी कम जो स्टेबल होगा वो ये होगा। ठीक है, और सबसे लेस स्टेबल जो होगा वो मिथाइल रेडिकल या मिथाइल कैटायन होगा। ठीक है, और सेम उसी तरह से अगर हम कार्बेनाइन का देखें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा वो इसका कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, वो मिथाइल कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि CH3 मॉलिक्यूल जो है, ये सब मॉलिक्यूल जो है, अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लस आई इफेक्ट ये लोग का इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर ऑलरेडी जो कार्बेनाइन जो डेवलप हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें और इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का जस्ट इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कार्बेनाइन का ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरह से जो एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड और केटोन का रिएक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अल्डिहाइड और केटोन पर, वो अगर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, उसी तरह इसी का जो है वो एसिडिक कैरेक्टर पता करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा उस केस में। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक देखते हैं।